परसा प्रखंड कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया तथा केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। 18 सूत्रीय मांगों में किसानों का कर्ज माफ किया जाए, एसपी लागू किया जाए, कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराया जाए, किसान मजदूर को कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाए, नकली खाद बीज बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए, समय पर खाद बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए, महंगाई पर रोक लगाया जाए, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज में हो रहे हैं धांधली को बंद किया जाए, मारेगा मजदूरों को कम से कम 200 दिन रोजगार दिया जाए तथा 600 रुपये मजदूरी निर्धारण किया जाए, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था की जाए, भूमिहीन परिवार को चिन्हित कर मकान हेतु 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाए, आयुष पद्धति की दवा उपलब्ध कराया जाए और इस पद्धति से इलाज कराया जाए, आशा रसोइया आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों को पूर्व की तरह अधिकार दिया जाए, शोभे परसा के दलित बस्ती में सड़क का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, श्रीरामपुर एवं प्रखंड के अन्य जगहों पर नहरें किनारे एवं बांध पर बसे लोगों को जमीन उपलब्ध कराकर घर बनवाया जाए, स्वराज आश्रम को स्वदेकरण कराया जाए। धरना प्रदर्शन में सीताराम मांझी, सुरेंद्र राम, कुतुबुद्दीन अंसारी, नागेंद्र सिंह, जय नारायण सिंह समेत दर्जनों की संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। इंकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीबाज मुर्दाबाद, भ्रष्ट ऑफिसर मुर्दाबाद, भ्रष्ट ऑफिसर मुर्दाबाद, रिश्वत लेना बंद करो, रिश्वत लेना बंद करो, लाल झंडा जिंदाबाद, लाल झंडा हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर अंचलों में स्थानीय और राष्ट्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और मेमोरेंडम दे रही है ताकि जो भी गरीब गुरुआ का समस्या है, भारत सरकार की समस्या है, उसका निदान हो। यदि उसका निदान नहीं होता है तो ये लाल झंडे वाले आएंगे और पुनः पूछेंगे कि आपने काम किया कि नहीं किया। नहीं कीजिएगा तो हम लोगों को मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो बिहार पार्टी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका स्पष्ट निर्देश है कि आप जो है प्रखंड और अंचल पर प्रदर्शन कीजिए, अपने मांगों को मनवाइए और गरीब गुरुआ के जो समस्या है उसका निदान करवाइए। मुख्य मुद्दा था कि जो जिनके पास आवास के लिए ज़मीन नहीं है मुझे 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। जो लोग आश्रित विहीन हैं उन्हें हर जगह सरकार अपना ज़मीन ले करके और उन लोगों को पर्चा दे करके बसाने का काम करे। दूसरा मुद्दा था कि जो मनरेगा के मुताबिक जो काम होता है उसमें मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलता है, बल्कि जो भी काम जेसीबी से कराया जाता है, तो इसके खिलाफ में भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। दाखिल खारिज में बिचौलिया जो पैसे ले लेते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग उनके पास अपना आवेदन दिए हैं कि इस तरह की भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरी जो समझ है, पहली बात तो यह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी सरकार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हमेशा अपनी प्राथमिकता जनता के सवाल से जोड़ कर देते हैं।
पिछले दिनों जो गड़बड़ी हुई, सरकार ने उस गड़बड़ी को अभी इतने दिन में ठीक करने में असफल। तो कम्युनिस्ट पार्टी पूरे बिहार के अंदर 2 कार्यक्रम अभी चला रही है। सबसे पहला कार्यक्रम यह है कि मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया है कि तमाम गरीब गुरबे लोगों को सरकार 5 डिसमिल जमीन खरीद कर देगी। लेकिन अभी तक परसा प्रखंड के अंदर ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं मिला कि सरकार के पहल से किसी गरीब गुरबे लोगों को जमीन खरीदा जाए। दूसरी बात, सुशासन की बात हम करते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी बताना चाहती है कि बिहार में आपका अभी कोई सुशासन नहीं है और सुशासन के नाम पर कई जगह घपलेबाजी हो रही है। अभी बिहार में यह बड़ी चर्चा हुई थी कि पूरे बिहार के सभी सीओ का ट्रांसफ़र हो गया, बड़े पैमाने पर लेन देन करके करोड़ों रुपए की बात आई और पुनः मुख्यमंत्री जी ने सभी सीओ का स्थानांतरण स्थगित कर दिया। ये बड़े घपले और भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। तो जिस पार्टी के सरकार में हमारी पार्टी के ओर, कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से जो समर्थन दिया गया है, उसको कुछ रास्ते पर लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार की छवि, पहले की छवि और आज की छवि में कुछ बदलाव और जनता को जगाने की क्षमता अगर कहीं कुछ है तो वह लाल झंडे की पार्टियों में। बाकी उनकी पार्टी तो जाति और पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात बोलकर वोट लोग लेते हैं, चले जाते हैं। यही कम्युनिस्ट पार्टी एक मैसेज देने के लिए आज पूरे बिहार में 11 तारीख को यह कार्यक्रम अपनाई है। फिर 2 अक्टूबर को इसी सारी सवालों को लेकर, केंद्र की सवालों को लेकर भाजपा के खिलाफ भी एक व्यापक आंदोलन का रूपरेखा है। मेरा परिचय जीतलाल राय, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉलोअर,